पर। मिट्टी या धरती को हर सभ्यता में माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मिट्टी पृथ्वी पर जीवन के आधार स्तंभों में से एक होता है। इसलिए खेती में मिट्टी को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। और आज की वीडियो में हम मिट्टी का विज्ञान जानेंगे। दोस्तों, मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन हर प्रकार की मिट्टी की गुणवत्ता नापने के लिए मुख्य 7 मानक होते हैं। पहला, मिट्टी की पोषक तत्वों को पकड़कर रखने की क्षमता। दूसरा, पीएच यानी पौधों को पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की क्षमता। मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता। मिट्टी में हवा के संचार की मात्रा। मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक तत्व। मिट्टी में उपलब्ध जीवाणु और मिट्टी में उपलब्ध खनिज। इन 7 बातों से यह निर्धारित होता है कि आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। लेकिन आसान भाषा में अगर समझें तो सिर्फ कार्बनिक तत्व बढ़ाकर धीरे धीरे हर प्रकार की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। और कई देश अपने यहाँ के रेगिस्तानों को दोबारा उपजाऊ बनाने में लगे हैं और कुछ तो बना भी चुके हैं, जैसे इजराइल, चीन और सऊदी अरबिया। क्योंकि हम इंसानों को धीरे धीरे काम पसंद नहीं होता, तो हमने इसको जल्दी करने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। लेकिन इस तरीके को समझने के लिए दोस्तों आपको कुछ वैज्ञानिक जानकारियों का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। जैसा कि आप साधारण किसी भी बैटरी में देखते हैं 2 तरह के चार्ज होते हैं। अब उल्टे चार्ज यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन एक तरह के चार्ज यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों एक दूसरे को अपने से दूर धकेलते हैं। और प्लस चार्ज वालों को कैटायन भी कहा जाता है। अब दोस्तों, कुदरत में ज्यादातर मिट्टी को निगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज दिया है और पौधे की जड़ों को भी माइनस चार्ज। और इसी चार्ज की वजह से प्लस चार्ज वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ या पोटेशियम प्लस, इन सब तत्वों को पौधे की जड़ें अपनी तरफ खींच सकती हैं उस चार्ज की मदद से। और मिट्टी में से पोषक तत्वों को पौधा H+ देकर लेता है, क्योंकि पौधा H+ हाइड्रोजन और पानी से अत्यधिक बना सकता है। जैसे मान लीजिए पौधे को कैल्शियम 2+ लेना है, तो उसे मिट्टी में 2 H+ देना पड़ेगा, तभी बराबर चार्ज की अदला बदली होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार्ज हमेशा बराबर ही बदलता है। इसी तरह अगर जैसे K+ लेता है पौधा, तो उसको सिर्फ 1 H+ देना पड़ेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए लोहा Fe2+ लेता है, तो उसे 2 H+ और Fe3+ अगर लेना है तो 3 H+ देना पड़ेगा। इस लेन देन की प्रक्रिया को CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। और मिट्टी में मौजूद कार्बनिक तत्व जो इन पोषक तत्वों को पकड़कर पौधे की जड़ों तक ले जाते हैं, उनको चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। अब यही कार्बनिक तत्व CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, और यही कार्बनिक तत्व प्राकृतिक रूप से चिलेटिंग एजेंट का भी काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, कार्बनिक तत्वों को समझने के लिए आपको ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया को समझनी पड़ेगी। जैसे प्रकृति ने जो भी बनाया है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, हम हो या कोई अन्य जीवित प्राणी हो या फिर बेजान पत्थर हो, सभी को जीवाणु, मिट्टी की गर्मी और मिट्टी का दबाव तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक कि वो ह्यूमस यानी ह्यूमिक पदार्थ न बन जाए। और ये बनने में लाखों साल भी लग जाते हैं। लेकिन एक बार ये ह्यूमिक पदार्थ तक टूट गए, उसके बाद ये आगे नहीं टूटते। अब दोस्तों, ह्यूमिक पदार्थ में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। पहला ह्यूमिक एसिड, दूसरा फल्विक एसिड और तीसरा ह्यूमिन। अब ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड तो कई प्रकार से फायदेमंद होता है पौधों के लिए, लेकिन ह्यूमिन क्योंकि काफी बड़ा और भारी होता है, इसलिए जब तक ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड ह्यूमिन के साथ है, तब तक ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड भी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए ह्यूमिक एसिड का प्राकृतिक रूप, जिसको कई वीडियो बनाने वाले लोग कोयले का चूरा भी कहते हैं, वो 50 रुपए किलो होता है। लेकिन शुद्ध ह्यूमिक एसिड जो होता है वो 1500 रुपए लीटर तक भी हो सकता है। अब दोस्तों, इसको शुद्ध करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पहले इसका घोल बनाया जाता है, फिर उसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर उसका pH 1 तक ले जाते हैं। और जब pH 1 के आसपास पहुंचता है तो उसमें से ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड दोनों वाष्पित हो जाते हैं, जिसमें से ह्यूमिक एसिड पोटेशियम ह्यूमेट के रूप में वाष्पित होता है और फल्विक एसिड के ही रूप में वाष्पित हो जाता है, और इनको अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए, ह्यूमिक एसिड को इस केमिकल तरीके से कोई बना
बनाया नहीं जाता है, ये इसको सिर्फ शुद्ध करने का तरीका है। इसलिए इस रासायनिक प्रक्रिया के बाद भी इसको जैविक प्रोडक्ट यानी जैविक उत्पाद ही माना जाता है। अब दोस्तों ह्यूमिक और फल्विक एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें फल्विक में ऑक्सीजन देने की क्षमता ज्यादा होती है तो ह्यूमिक एसिड में CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा करने की क्षमता होती है। यानी ह्यूमिक एसिड ही वो कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी में तत्वों को पकड़कर पौधों तक पहुंचा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस रूप में अगले लाखों सालों तक रह सकता है, क्योंकि इसको आगे अब ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये काफी स्थिर होते हैं। तो अब एक एक करके दोस्तों जानते हैं ह्यूमिक एसिड के फायदे। सबसे जरूरी काम जो ह्यूमिक एसिड करता है वो होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ाने का। इसका मतलब जितने ज्यादा ह्यूमिक एसिड के कण होंगे उतने ही ज्यादा चिलेटिंग एजेंट होंगे और उतने ही ज्यादा पोषक तत्वों को पहुंचाने की क्षमता मिट्टी की बढ़ेगी। इसका मतलब ह्यूमिक एसिड ज्यादा होने पर आपका पौधा पोषक तत्वों को बहुत ही आराम से पाएगा। इसी तरह दोस्तों ह्यूमिक एसिड मिट्टी के pH को भी सुधारता है। ये pH को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड के अंदर H+ की संख्या अपने हिसाब से वो बदल सकता है और मिट्टी में H+ की संख्या ही pH को घटाती या बढ़ाती है। अब दोस्तों ह्यूमिक एसिड मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये लेयर के बीच में एक चार्ज पार्टिकल की तरह काम करता है। जो मिट्टी में पानी के कण आते हैं वे इसके कारण रुक जाते हैं। और ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भुरभुरा भी बनाता है, दो परतों के बीच में अपनी एक परत बनाकर। ह्यूमिक एसिड दोस्तों जड़ों के विकास में भी बहुत मदद करता है। अब इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो कहीं है नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि क्योंकि ह्यूमिक एसिड में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये मिट्टी में आराम से इधर से उधर घूम सकते हैं, तो जब ये जड़ों के आसपास से घूमते हैं तो निगेटिव चार्ज जड़ें होने के कारण ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है यानी आकर्षित होती है, जिसके कारण पौधों में टर्शरी रूट यानी तीसरी जड़ जो होती है, प्राइमरी जड़ के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी जो जड़ होती है, उनका विकास इन आकर्षणों के कारण ज्यादा होता है। और तीसरी जड़ ही मुख्य पोषक तत्वों को सोखने का काम करती है। जड़ों का विकास ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड एक और तरीके से करते हैं। ये पौधों में एंजाइम और कई सारे प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं, जिसके कारण पौधे का संपूर्ण बढ़वार काफी अच्छा होता है। इसके साथ ह्यूमिक एसिड दोस्तों बीजों के जमाव में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड कई प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं को तेज करने की क्षमता रखता है। दोस्तों ह्यूमिक एसिड हमारे मित्र बैक्टीरिया को भी बढ़ाने में काफी मदद करते हैं, जिसके कारण आप जो रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 30 से 40% तक की घटोतरी आप कर सकते हैं, यानी उसको कम कर सकते हैं 30 से 40%। यहाँ तक कि ह्यूमिक एसिड से फलों और फूलों की मात्रा भी बढ़ती है और कई रिसर्च में ये पाया गया है कि ये पैदावार को 70 से 80% तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। दोस्तों ह्यूमिक एसिड अमोनियम के जहर को भी काटने की क्षमता रखता है और बारिश में मिट्टी के कटाव और पोषक तत्वों को बह जाने में भी ये नियंत्रित करता है और एक प्राकृतिक चिलेटिंग एजेंट के तौर पर तो काम करता ही करता है। अब दोस्तों ह्यूमिक एसिड के छोटे भाई फल्विक एसिड के पास भी ह्यूमिक एसिड की तरह काफी सारे गुण होते हैं, लेकिन फल्विक एसिड क्योंकि छोटा होता है इसलिए पौधे इसे आसानी से सोख लेते हैं। हालांकि ह्यूमिक और फल्विक हमेशा एक साथ ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आप स्प्रे के लिए ह्यूमिक एसिड लेना चाहते हैं तो अगर आप उसमें फल्विक एसिड की ज्यादा परसेंटेज वाली घोल लेंगे, यानी ऐसा कोई घोल लेंगे जिसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फल्विक एसिड की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, तो वह लिक्विड स्प्रे पर ज्यादा अच्छा काम करता है। कुल मिलाकर कई वैज्ञानिक भी ह्यूमिक एसिड को मिट्टी के लिए अमृत मानते हैं और मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। दोस्तों ह्यूमिक एसिड के फायदे तो अनगिनत हैं, लेकिन ह्यूमिक एसिड अकेले मिट्टी को पूरा नहीं सुधार सकता, उसे भी मदद चाहिए। जैसे अगर मिट्टी का आपके pH ज्यादा कम है यानी अम्लीय आपकी मिट्टी है तो आपको आवश्यकता अनुसार उसमें चूना इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे दो, चूने की जगह जिप्सम नहीं चलेगा, क्योंकि जिप्सम pH को बहुत ज्यादा असर नहीं करता है। मैंने जनरली ये देखा है लोगों में, किसानों में, कि ये भ्रम होता है कि लोग pH को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं और उनको जिप्सम इस्तेमाल करने पर फसल में फायदा भी दिखता है। लेकिन दोस्तों जो फसल में आपको फायदा दिखता है वो pH की वजह से नहीं, बल्कि कैल्शियम और सल्फर पर्याप्त मात्रा में पौधे को मिलने से होता है। तो आप जिप्सम को कैल्शियम और सल्फर के लिए सस्ते और अच्छे स्रोत के रूप में इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल घुलनशील एल्युमिनियम के जहर को काटने के लिए भी किया जाता है, जो जड़ों के विकास को रोकते हैं। दोस्तों, जिप्सम मिट्टी को भी कटने से बचाता है और इसमें मौजूद कैल्शियम ज्यादा घुलनशील होता है चूने की अपेक्षा में। इसलिए जिप्सम को कैल्शियम का एक बेहतर स्रोत माना जाता है चूने की अपेक्षा। अब चूने और जिप्सम के अलावा फिटकिरी का भी उपयोग मिट्टी में किया जाता है पीएच को घटाने के लिए। दोस्तों, पीएच ज्यादा होने से मतलब होता है कि मिट्टी में माइनस चार्ज यानी निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है। इसका मतलब जो भी तत्व हैं जैसे कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ या पोटेशियम प्लस, Fe2+ या Fe3+, इनको मिट्टी ज्यादा पकड़ कर रखेगी। अब जड़ें भी माइनस चार्ज की होती हैं और मिट्टी भी माइनस चार्ज की है, लेकिन अगर मिट्टी का माइनस चार्ज जड़ के माइनस चार्ज से काफी ज्यादा है, इसका मतलब जड़ मिट्टी में से पोषक तत्वों को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो फिटकिरी में कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक विज्ञान है कि फिटकिरी पानी में घुलते ही बहुत सारे प्लस चार्ज देता है, जिससे मिट्टी के पीएच पर तुरंत असर होता है और मिट्टी का माइनस चार्ज कम हो जाता है, जिसके कारण जड़ें फिर से पोषक तत्वों को अपनी तरफ खींच पाती हैं और इसी कारण फिटकिरी डालने से पोषक तत्व मिट्टी में जड़ों को उपलब्ध हो पाते हैं। अब दोस्तों, मिट्टी को सुधारने की बात हो रही हो और हरी खादों का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। हरी खाद दोस्त ऐसी दलहनी फसलें होती हैं जिसको हम बिना पैदावार लिए 40 से 45 दिन पर वापस मिट्टी में पलट देते हैं। इसके लिए लोग मुख्यतः ढैंचा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ढैंचा सबसे तेज और सबसे ज्यादा बढ़वार लेने वाली एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ें गहराई में जाकर पोषक तत्वों को इस्तेमाल करती हैं और हमें ऊर्जा और पोषक तत्वों से भरपूर कार्बनिक पदार्थ देती हैं, जिसको बैक्टीरिया और अन्य कीड़े तोड़कर उसमें छुपे पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराते हैं। देसी भाषा में समझें तो 1 एकड़ ढैंचे से लगभग 2.5 बोरा यूरिया, 2 बोरा MOP और 15 किलो DAP के बराबर सिर्फ मुख्य पोषक तत्व मिल जाता है। इसके अलावा लगभग 100 कुंटल कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को ढैंचा एक बार में देता है प्रति एकड़। इसलिए ढैंचा हर प्रकार की मिट्टी को सही करने में मदद करता है और आराम से मिट्टी में मिल भी जाता है अगर आपने बुआई से 40 से 50 दिन के अंदर इसकी जुताई करा दी। इसके अलावा मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने से भी आप मिट्टी की गुणवत्ता को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जैविक घोल जैसे जीवामृत, घन जीवामृत इत्यादि जो भी आते हैं, या फिर लैब में तैयार किए गए कल्चर जैसे राइजोबियम, कंसोर्टिया, एजोटोबैक्टर इत्यादि जो भी आते हैं, इनका इस्तेमाल करके भी आप मिट्टी की गुणवत्ता को काफी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, जीवाणुओं की कार्यशैली और क्रियाएं अद्भुत होती हैं और ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, ये सभी चीजें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और दूसरों को बताने लायक लग रहा हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।